ज्योतिष में सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आपकी आत्मा है और ये आपके आत्मा का सुख भी है। आपको किस काम से सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, किस काम से आपकी आत्मा तृप्त होगी, ये आपकी कुंडली में आपका सूर्य बताता है। चंद्रमा मन का कारक है, वहीं पंच तारा ग्रह यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आपकी 5 इंद्रियां हैं। अब सूर्य यानी कि आपकी आत्मा अगर बलवान है तो शरीर स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। आपका मन और आपकी इंद्रियां आपके बस में होती हैं, और जब मन और इंद्रियां आपके बस में होती हैं तो व्यक्ति भावनाओं में न बहकर सटीक और सही डिसीजन ले पाता है, और जब सही और सटीक डिसीजन ले पाता है तो हर काम उसके सफल होते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य ही है जो रिसोर्सफुल है। वो किसी से कुछ लेता नहीं बल्कि सबको कुछ देता है। ये परिवार के मुखिया की तरह है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर परिवार का मुखिया बली है तो परिवार के सभी सदस्य कंट्रोल में रहते हैं। सदस्यों को वो सही दिशा में बांध के रखता है। और परिवार का मुखिया बली है तो परिवार का कोई सदस्य कमजोर और नकारा है तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। परिवार के मुखिया में हर बोझ उठाने की काबिलियत होती है तो उनके कमियों को वो दूर कर देता है, किसी न किसी काम में उसका इस्तेमाल कर लेता है। ठीक उसी तरह कुंडली में सूर्य बली है तो अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उसका भी फर्क कम पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली में सिर्फ सूर्य बली है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और बाकी ग्रहों की स्थितियां अगर अच्छी नहीं भी है, तब भी व्यक्ति जीवन में मान सम्मान, गाड़ी, बंगला, धन दौलत और प्रॉपर्टी हर एक चीज बना लेता है। तो चलिए सबसे पहले सूर्य के बारे में और कुछ जानते हैं कि आखिर सूर्य में ऐसा है क्या कि एक अकेला सूर्य ही बाकी बचे 8 ग्रहों से भी भारी होता है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य आपकी प्रसिद्धि है, फेम है। सूर्य परिवार और समाज से मिलने वाला सम्मान है। कुंडली में अकेला सूर्य ही बली है और अच्छी अवस्था में है तो बाकी ग्रह अच्छे ना भी हों तब भी व्यक्ति समाज में बहुत सम्मानित होता है। व्यक्ति के चेहरे और बातों में इतना आकर्षण होता है कि समाज में उनका एक अलग ही इमेज होता है। लोग उनके बातों में ट्रस्ट करने वाले और उसके सलाह को मानने वाले होते हैं, जिससे वो लोगों के बीच में विवादों को सुलझाने वाला, लोगों को गाइड करने वाला बन जाता है। इससे वो अच्छा खासा सम्मान तो पाता ही है, साथ ही साथ खूब धन भी बना लेता है। दूसरा, सूर्य अगर बली है तो व्यक्ति उत्तरदायित्व लेने वाला होता है। व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। परिवार में, समाज में, बिजनेस में कोई बड़ा काम हो तो उसका जिम्मेदारी अपने कंधों में उठा लेता है और कहता है कि मैं इसको इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उस काम को सफल बनाने के लिए वो उसकी प्लानिंग करता है, आने वाले समस्याओं को झेलता है और हर हाल में उसे सफल बनाता है। इसके साथ साथ वो परिवार में भी हर किसी का हालचाल लेने वाला होता है। किसी को कोई भी समस्या हो तो उसके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है और जितना संभव हो हर प्रकार की मदद करने वाला होता है। अपने इस स्वभाव के कारण भी अच्छा खासा धन और सम्मान वो बना लेता है। तीसरा, सूर्य को राज्य का या सरकार का कारक माना जाता है। तो अगर सूर्य कुंडली में बली अवस्था में है और अच्छे भावों में भी बैठा है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति न सिर्फ ऊंचे प्रशासनिक पदों को प्राप्त कर लेता है बल्कि सरकार से और सरकारी अधिकारियों से भी उसे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। सरकारी टेंडर या सरकारी ठेका लेना हो या सरकार से और भी कोई काम हो तो औरों के मुकाबले वो बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। सूर्य समय की पाबंदी और अनुशासन है। कुंडली में सूर्य अगर बली है तो व्यक्ति समय का पाबंद होता है, हर काम सही समय में और सटीक तरीके से करता है। और आप तो जानते ही हैं कि समय की पाबंदी और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका काम समय पर हो। ऐसे में व्यक्ति के पास काम की कमी नहीं रहती, कई नए ऑफर मिलते हैं। इससे व्यक्ति अच्छी रेपुटेशन तो बनाता ही है, धन भी खूब कमाता है। फिर सूर्य कुंडली में बली अवस्था में है तो व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि किस काम को कब और कैसे करना है, किसके सहयोग से करना है, किसको साथ लेना है और किसको किनारे रखना है। जो जाने कि किसी काम को कैसे और कब करना है वही तो लीडर होता है। सूर्य बली है तो वो आत्मविश्वास से भरा होता है। वो अपनी सफलता पर इतना आश्वस्त होता है कि उसके पास प्लान बी भी नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो सामने वाला कहेगा कि होगा कैसे नहीं। सूर्य के ये सभी गुण व्यक्ति को मानसिक और पारिवारिक सुख दिलाए या न दिलाए
आर्थिक सफलता दिलाने में बहुत सहयोगी होते हैं। इसीलिए सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक अकेला सब पर भारी। अब एक बात और समझ लीजिए कि जितनी भी चीज आपने सुना, सम्मान, आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबल, ये व्यक्ति तब होता है जब सूर्य आपका बली और अच्छी अवस्था में है। और अगर यही सूर्य पीड़ित है, बुरे भाव में बुरे ग्रह के साथ बैठा है, सटबल में कमजोर है, तो ठीक इसका उल्टा रिजल्ट देखने को भी मिलता है। यही व्यक्ति समाज और परिवार में सम्मानित होने के बजाय अपमानित होता है। व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होने के बजाय काम से जी चुराने वाला होता है। तो जब भी आप अपनी कुंडली देखिए या किसी भी की कुंडली देखिए, ये जरूर देख लीजिए कि सूर्य आपका बली है या कमजोर। अब आइए जानते हैं यही सूर्य जो सरकार, सम्मान, पिता, लीडरशिप क्वालिटी, आत्मविश्वास और समय की पाबंदी यानी अनुशासन का कारक है, कुंडली के अलग अलग भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्राप्त होने की संभावना बनती है। सबसे पहले बात करते हैं, प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो तो किस प्रकार के फल की हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है और जब सूर्य लग्न में होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका व्यक्तित्व सूर्य यानी कि राजा के समान होता है। सूर्य आदर्श, उसूल और नैतिकता है। तो जब लग्न में सूर्य हो तो व्यक्ति आदर्शवादी होता है, उसूलों वाला होता है, झूठ बोलने और गलत कामों से परहेज करता है। ये अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटते। जो चीज सही है तो सही है, उसके पीछे खड़े रहते हैं, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जिसके लग्न में सूर्य बैठे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को आप दबा नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप प्यार से कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाए उनके आत्मसम्मान की या उनको ऐसा लगने लग जाए कि आप उसे कुछ समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। ऐसे लोग जिनके लग्न में सूर्य होता है वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये लोग इतने प्रभावशाली होते हैं, इनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि इनसे मिलने के बाद लोग इनको भूल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, मुंह पर बोलने वाले होते हैं। ऐसे लोग पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते, ना ही ऐसे लोगों को चुगलखोरी पसंद होता है। ऐसे लोग आपको सही बात अच्छी लगे या बुरी बिना घुमाए फिराए सीधा कह देते हैं। सूर्य लग्न में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोग बहुत डेयरिंग नेचर के होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, ये अपना डेयरिंग नेचर हर किसी के ऊपर नहीं दिखाते। जहाँ जरूरत है वहीं अपना डेयर दिखाते हैं। लेकिन लग्न में सूर्य के साथ मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव भी हो तब ऐसा इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि लग्न में अगर सूर्य अकेला है तो व्यक्ति गुस्सैल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट के कारक हैं, इसीलिए ऐसा इंसान जानता है कि कहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने की जरूरत है और कहां पर बातों से ही काम निकाल लेना है। ऐसे इंसान बहुत न्यायप्रिय होते हैं, ज्यादातर पक्षपात करते कम ही मिलते हैं। समाज के ऊंचे पदों पर पहुंचना मानो इनकी दिली ख्वाहिश होती है। ऐसे लोगों का मन करता है कि अगर वह नौकरी भी करे तो उच्च पदों पर करे, IAS, PCS जैसे पदों को ज्वाइन करें। ये अगर राजनीति में भी जाते हैं तो वहाँ भी छोटे पदों पर संतुष्ट नहीं होते, बड़े पदों को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। ऐसे लोग समाज में जुड़कर या सामाजिक संगठनों से भी जुड़कर बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। लग्न में जब सूर्य बैठते हैं तो कहीं न कहीं ये अहंकार को भी दिखाते हैं। सूर्य अगर जरा से भी पीड़ित है, कमजोर है, तो ऐसा इंसान अहंकारी भी हो जाता है। ऐसा इंसान अपने पद को लेकर या समाज में अपनी स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है। लेकिन सूर्य पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, और सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा इंसान स्वाभिमानी होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखने वाला होता है। सूर्य जब लग्न में बैठते हैं तो सूर्य क्योंकि एनर्जी का कारक है, सूर्य तेज है, तो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ नुकसान भी पहुँचाते हैं। इसीलिए लग्न में जब सूर्य बहुत पावरफुल होकर बैठते हैं तो आंखें कमजोर होने की भी संभावना बनती है। आंखों में चश्मा लग जाना या बाल झड़ने की समस्या भी देखने को मिलती है।
सूर्य लग्न में हो तो इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का है। सूर्य लग्न में अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान सबसे पहले तो अकेला काम करना पसंद करता है और अकेला काम करके अपने मेहनत के दम पर, अपने डिसीजन के दम पर सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो लग्न और सप्तम दोनों को विपरीत तरीके से प्रभावित करता है। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, जिससे वो अपने ही कार्यों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कुंडली देखते समय ये हमेशा देख लीजिए कि सूर्य की स्थिति कैसी है। किसी भी ग्रह को देखने के लिए कि वो ग्रह अच्छा है या खराब, उसके लिए आप उस ग्रह को देखिए कि वो शत्रु राशि में है या मित्र राशि में। फिर ये देखिए कि उस पर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है या अशुभ ग्रहों का। अगर वो ग्रह अपने मनपसंद राशि में बैठा है, उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं और वो कुंडली में कारक भी है, उसकी डिग्री अच्छी है, सटबल में भी मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में ग्रह को अच्छा माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में अगर बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा। देखिए, दूसरा भाव आपकी फैमिली का है, कुटुंब का है। तो सूर्य अगर दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। परिवार में सभी का ख्याल रखने वाला और परिवार को एक करके रखने वाला होता है। व्यक्ति परिवार का सम्मान बढ़ाने वाला होता है। सूर्य अगर दूसरे भाव में अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति का जन्म ही एक संपन्न और सम्मानित परिवार में होता है। उसका पालन पोषण भी बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। और अगर यहाँ सूर्य बिगड़ा हुआ है तो इससे ठीक उल्टा होता है। यही सूर्य परिवार में कलह उत्पन्न करके परिवार को तोड़ने का भी काम करता है। दूसरा भाव वाणी का भी है। तो दूसरे भाव में अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति के बात करने का अंदाज बड़ा जबरदस्त और शाही होता है। उसके बातों में आत्मविश्वास झलकता है। जो भी बात करता है बहुत सोच समझकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। और वहीं सूर्य यहाँ बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति के बातों में अहंकार झलकता है। जब भी बात करता है तो लोगों के ऊपर रौब झाड़ने की कोशिश करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यही सूर्य अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो किस प्रकार का फल हमें देखने को मिलता है। देखिए, तीसरा भाव पराक्रम का है, हार्डवर्क का है। तो तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है। जब सूर्य यहाँ बैठता है तो क्योंकि ये भाव पराक्रम का है, तीसरे भाव में क्रूर ग्रह का बैठना पराक्रम के लिए बहुत अच्छा होता है। और सूर्य क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है, बहुत मेहनती होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ पाने का अगर ठान ले तो वो पा ही जाता है। सूर्य तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति मेहनती और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ऐसे में वो अपनी मेहनत के दम पर जो चाहे वो पा लेता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का भी है। तो तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति किसी भी काम, बिजनेस या व्यवसाय को लीड बहुत अच्छा करता है। लोगों को गाइड करना, सलाह देना, लोगों के मतभेद दूर करने का भी काम बहुत अच्छे से करता है। तीसरा भाव यात्राओं का भी है। तो सूर्य तीसरे भाव में है तो व्यक्ति यात्रा खूब करता है और व्यक्ति को यात्रा करने में मजा भी खूब आता है। या तो उसका जॉब ही ऐसा होता है जिसमें उसको यात्रा खूब करना पड़ता है, और अगर जॉब ऐसा नहीं है तो अपने से भी वह यात्रा करना पसंद करता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है। अब आइए बात करते हैं, सूर्य चौथे भाव में हो तो किस प्रकार की रिजल्ट देखने को मिलती है। देखिए, चौथा भाव किस चीज का है। चौथा भाव भूमि, भवन और वाहन का है। तो चौथा भाव आपकी माता और मानसिक सुख का भी है। सूर्य चौथे भाव में हो तो क्योंकि चौथा भाव आपके लग्जरी और आपके कंफर्ट को भी दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों का शौकीन होता है। इनको घर भी बड़ा और लग्जरियस चाहिए होता है। ये जमीन जायदाद से भी लाभ पाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कृतज्ञ होता है। इनके ऊपर किया गया एक एहसान भी ये कभी भूलते नहीं। ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं, इसीलिए इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। चौथे भाव से पॉपुलैरिटी को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को सीधे जनता से जोड़ देता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो जनता के बीच में व्यक्ति की इमेज बहुत अच्छी होगी। लेकिन यही सूर्य अगर किसी बुरे प्रभाव में होगा तो उन प्रभाव में कमी आ जाती है। सूर्य चौथे भाव पर बैठा हो तो व्यक्ति लोगों का
ख्याल रखने वाला होता है। व्यक्ति कोमल हृदय का होता है। वह देखने में बाहर से तो भले ही लग सकता है कि बहुत गुस्सैल है, अड़ियल है, लेकिन वो होता बहुत अच्छे स्वभाव का है, नारियल की तरह होता है। ऐसा व्यक्ति गीत संगीत में रुचि लेने वाला होता है। सूर्य चौथे भाव में हो तो व्यक्ति का अपने माता से बहुत लगाव होता है। ये अपनी माता की खुशी का ख्याल रखने वाला होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपके संतान का है, आपकी शिक्षा का है। तो अगर सूर्य पंचम भाव में है तो व्यक्ति का मन पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा ही होता है। ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी कुछ न कुछ पढ़ने में लगे रहते हैं। अलग अलग प्रकार के साहित्य, अलग अलग प्रकार के लिटरेचर में उसकी रुचि होती है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में, बातचीत में, भाषण देने में बहुत माहिर होते हैं। कहाँ, कब, किस प्रकार का फैसला लेना है, इसका भी इन्हें बहुत ज्ञान होता है। पंचम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला होता है। वह किसी के अंडर रहकर काम करना और किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता। इसीलिए व्यक्ति या तो ऊंचे पद प्राप्त करने की कोशिश करता है या फिर अपना व्यवसाय करना पसंद करता है। पंचम भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को राजनीति में, फिल्म, मीडिया, टेलीविजन सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। अब आइए बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है। छठे भाव में सूर्य का बैठना कुछ चीजों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। छठे भाव में बैठा सूर्य समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने की बहुत जबरदस्त क्षमता देता है। व्यक्ति समस्याओं से घबराता नहीं, उसका डटकर सामना करता है। छठा भाव शत्रुओं का है, तो छठे भाव में सूर्य का बैठना विरोधियों और शत्रुओं के लिए बहुत बुरा होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उनके सामने कभी टिकते नहीं। सूर्य अगर छठे भाव में है तो उनके शत्रु अपने आप ही कमजोर होते जाते हैं। जब भी कुछ बुरा करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि खुद ही वो अपनी मुंह खा के वापस हो जाते हैं। इनके विरोधी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अब आइए बात करते हैं हर व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण भाव यानी सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सप्तम भाव में सूर्य है तो व्यक्ति की दिली ख्वाहिश होती है कि उसका संबंध अपनी पत्नी से और अपने सहयोगियों से बहुत मधुर रहे, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। सूर्य सप्तम में होता है तो लाइफ पार्टनर का नेचर बहुत डोमिनेटिंग होता है। वो चाहता है कि सिर्फ उसकी ही चले, उसकी इशारों पर आप चलें, जैसा वो चाहे वैसा करें। कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर का ये स्वभाव आपसी संबंध में कड़वाहट लाता है, दोनों के बीच में दरार लाता है। सप्तम में केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव भी हो तो कई बार तो यहाँ पर बैठा सूर्य लाइफ पार्टनर के साथ संबंध विच्छेद भी करा देता है। सप्तम में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना अपने से ज्यादा सम्मानित लोगों के बीच में होता है। उसके संबंध ऐसे लोगों से ज्यादा होता है जो किसी न किसी तरह सरकार या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े होते हैं। सप्तम में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से, खासकर अपनी पत्नी और अपने सहयोगियों की बात सुननी पड़ती है। सुनने के साथ साथ अपमानित या तिरस्कृत होने का भी योग बनता है। सूर्य सप्तम में है तो व्यक्ति को ये बार बार महसूस होता है कि जितना सम्मान उसे मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा है। सूर्य सप्तम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का अपने बिजनेस पार्टनर से समन्वय ठीक नहीं होता। पार्टनर बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, अपनी ही चलाना चाहता है। व्यक्ति अकेला व्यापार या बिजनेस करे तब तो व्यक्ति सफल होता है, लेकिन पार्टनरशिप में नुकसान पहुंचने का योग बनता है। अब आइए बात करते हैं अष्टम भाव की। सूर्य अष्टम भाव में हो तो इसको भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सूर्य को अष्टम में होने का दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य जो कि आपकी आत्मा है उसका अष्टम भाव में जाना, जो कि गहरी खाई है, कुआं है, पेन है, सफरिंग है, तो सूर्य का यहाँ बैठना ज्यादा अच्छा नहीं होता। वैसे भी माना जाता है कि अष्टम और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है और उस ग्रह से जितने भी जुड़े हुए फल होते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। सूर्य आपकी एनर्जी और सम्मान है, यह आत्मा का भी कारक है और वही अगर कमजोर हो जाता है तो सम्मान में कमी और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो दाएं नेत्र में परेशानी, गुप्त रोग और हृदय रोग होने की संभावना बनती है। अष्टम में सूर्य अगर पीड़ित हो, नीच अवस्था में हो, कुंडली में और भी ग्रह स्थितियां वैसी बन रही हो तो व्यक्ति के कैरेक्टर
कैरेक्टर में भी दाग लगने की संभावना बनती है। अष्टम में सूर्य का बैठना पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। पिता को भी लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलता है और पिता को हार्ट इशू या आंखों से कम दिखने या आंखें कमजोर होने की भी संभावना बनती है। अब आइए बात करते हैं नवम भाव में सूर्य हो तो किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। नवम भाव गुरु का घर है, नवम भाव धर्म का है, नवम भाव भाग्य भाव है। तो नवम भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा होता है। नवम भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में कमाने लग जाता है, कम उम्र में ही इनकम के सोर्स बना लेता है। नवम भाव यात्राओं और विदेश यात्रा का भी है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश जाने की भी संभावना बनती है। नवम भाव में सूर्य है तो व्यक्ति सलाहकार बहुत अच्छा होता है, वो व्यक्तियों को ज्ञान बांटने और सलाह देने में बहुत माहिर होता है। सूर्य नवम भाव में है तो पिता के स्वभाव में भी सूर्य के सारे गुण आ जाते हैं। पिता स्ट्रिक्ट स्वभाव के होते हैं, पिता के सरकारी नौकरी में भी होने की संभावना बनती है। अब आइए बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य दिशा बली हो जाते हैं। दसम भाव आपकी कार्यशैली का है और दसम भाव में सूर्य है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसमें वह लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। किसी के अंडर काम करना उसको पसंद नहीं होता। अगर छोटी स्तर से भी शुरुआत करता है तो अपने मेहनत के दम पर टॉप पोजीशन हासिल कर लेता है। यहाँ पर सूर्य का बैठना अगर वो कमजोर नहीं है तो व्यक्ति को राजनीति में बहुत आगे लेकर जाता है, प्रशासनिक सेवा में भी बहुत अधिक ऊंचाई तक लेकर जाता है। व्यक्ति नौकरी करेगा तो चाहे वो प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी वो बहुत हायर पोस्ट तक पहुंचता है। दसम भाव में सूर्य बैठा है तो ऐसा इंसान चाहता है कि लोग उसको उसके नाम से जाने, उसको उसके काम से जाने। समाज में, सोसाइटी में उनके खुद के नाम का एक रुतबा हो, एक सम्मान हो। दसम भाव में सूर्य हो तो ऐसे इंसान के पिता या तो बहुत अच्छे पोजीशन में होते हैं और अगर पिता अच्छे पोजीशन में ना भी हो तो आगे चलकर उनका पुत्र भी किसी अच्छे पोजीशन में एक न एक दिन जरूर पहुंचता है। अब आइए बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव आपके मित्रों का है और 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। वैसे भी 11वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह पैसे के मामले में बहुत अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में क्रूर ग्रह हो तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि पैसे किस तरह से आ रहे हैं, उसकी सोच होती है कि पैसे आने चाहिए, चाहे वो किसी तरह से आए। इसीलिए व्यक्ति का कोई काम कम से कम धन के मामले में नहीं रुकता। धन से संबंधित हर काम सही टाइम में और बिना रोक टोक के होता है। 11वें भाव में सूर्य है तो व्यक्ति धनवान होता है, भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए, शासन प्रशासन से जुड़े, राजनीति से जुड़े लोग इनके मित्र होते हैं। समाज में प्रतिष्ठित लोगों के बीच इनका उठना बैठना होता है। समाज में इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। अब आइए बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव खर्चे का है तो 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। 12वें भाव में सूर्य का बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसका बेसिक कारण ये है कि अष्टम और 12वें भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वह ग्रह कमजोर हो जाता है, उसका प्रभाव व्यक्ति को कम मिलता है, तो उससे संबंधित जितने भी अच्छे फल होते हैं उसमें कमी हो जाती है। 12वें भाव में जब सूर्य बैठता है और अच्छी अवस्था में नहीं है, मतलब कमजोर है, नीच है, तो व्यक्ति के सम्मान में कमी और स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलता है। व्यक्ति का बिना मतलब के कामों में खर्च ज्यादा होता है और व्यक्ति को किसी ऐसे इंसान से धोखा मिलता है जो उसका सबसे विश्वास पात्र होता है। व्यक्ति के बाएं नेत्र में भी कमजोरी देखने को मिलती है। सूर्य 12वें भाव में पीड़ित हो तो उदर रोग होने की भी संभावना बनती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।